हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। मेरा नाम है आनंद। दोस्तों, आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ और आज की इस वीडियो में हमारे एक नए गेस्ट आने वाले हैं जो कि एक प्रोफेशनल जिम ट्रेनर हैं, एक हाई फाई जिम ट्रेनर हैं। इस एक्सरसाइज को हम शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग के लिए करते हैं। शोल्डर के पार्ट होता है, इसको बाइसेप बोलते हैं। एक मिनट सर, ये जो फिर से बताइए क्या है, कौन वाला पार्ट कर रहे हैं? ये जो फ्रंट पार्ट दिख रहा है ये बाइसेप ये होता है। फ्रंट पार्ट सर, इसको मैं क्या टच कर सकता हूँ? ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते बाइसेप्स हैं? होता है। ये बाइसेप है। ओके, और ये जो आपका पार्ट है ये ट्राइसेप्स होता है। ये वाला ट्राइसेप्स है। तो इसके ये सब बाइसेप के लिए बता रहे हैं, फिर ये बाइसेप ट्राइसेप दोनों के लिए? ये बाइसेप्स के लिए, ये बाइसेप्स के लिए। ये बेसिक एक्सरसाइज है बाइसेप्स के लिए। ओके सर, जो सभी लोग कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इस समय हमारे साथ फिटनेस ट्रेनर चंद्रशेखर जी खुद की फिटनेस ट्रेनिंग के लिए खुद काफ़ी फिट रहते हैं हमेशा। वाह, थैंक यू। नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरा नाम है आनंद। दोस्तों, एक बार मैं फिर से मौजूद हूँ एक नए पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनको हमने इनवाइट किया है। दोस्तों, आज दिन पे दिन लोग अपने फिटनेस के बारे में ध्यान दे रहे हैं। हर एक आदमी अपने आप को आकर्षक, ब्यूटी और हैंडसम देखना चाहता है और बीमारियों से दूर रहना चाहता है। हर एक आदमी चाह रहा है कि मेरा जो फिजिक है, मेरा जो फिजिकल बॉडी का वर्क, मतलब जो भी, हर एक आदमी ये चाह रहा है कि जो मेरा फिजिक है बॉडी के एकदम मेंटेन रहे और मैं कितना अच्छा दिखूं, कितना खूबसूरत दिखूं। इसके लिए हर एक आदमी डे बाय डे अपने आप को अच्छे से अच्छा रखना चाहता है और बहुत लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन जिम में ये होता है कि आप ऐसे ही जिम नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक बेहतरीन ट्रेनर की ज़रूरत होती है। कोई एक ऐसा ट्रेनर हो जो आपको अच्छे से सिखा सके। दोस्तों, जिस तरीके से कोई विद्यालय है, अगर उसमें शिक्षक अच्छा नहीं है तो जो बच्चे जाएंगे तो वो क्या पढ़ेंगे? ठीक उसी प्रकार से अगर आप जिम में जा रहे हैं, जो जिम में इक्विपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जिम का ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर अगर अच्छा है, अच्छा फिटनेस ट्रेनर मिल गया तो आपकी बॉडी और भी बहुत चीज़ें फॉलो करना रहता है। दोस्तों, इसी चीज़ों को हमने ध्यान में रख के आज स्पेशल काफ़ी हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था, काफ़ी बातें हुई और उनका बीच में गांव आना हुआ। हालांकि वो मुंबई में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो मुंबई में रहते हैं और वहीं पे रहते हैं और बहुत ही एक अच्छे फिटनेस ट्रेनर हैं और जिम ट्रेनर हैं। दोस्तों, आज मैं उनको इनवाइट किया हूँ अपने पॉडकास्ट शो में। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर चंद्रशेखर सर। अब आप लोग सामने चंद्रशेखर जी आ रहे हैं। हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। सर आप आए, मैं बहुत कितना बताऊँ, मैं कितना हैप्पी हूँ आज आप हमारे शो में आए हैं सर। मैं भी बहुत खुश हूँ, मुझे आप में शो में आने का मौका मिला। तो दोस्तों, आज हमारे सामने आ चुके हैं फिटनेस ट्रेनर मिस्टर चंद्रशेखर जी, फिटनेस ट्रेनर चंद्रशेखर सर। और सर को बाला भी बोलते हैं, सर को इनका निकनेम बाला है। तो सर फिटनेस ट्रेनर हैं, जिम ट्रेनर हैं और सर के बारे में मैं क्या बताऊं, आप सर की फिजिक को देख के ही समझ गए होंगे कि सर एक फिटनेस ट्रेनर हैं। तो आज हम लोग सर से खूब ढेर सारी बातें करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका इस शो में बहुत स्वागत है। सर, आप एक अपना अमूल्य समय निकाल के यहाँ पे आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, मैं अपने प्रश्नों को स्टार्ट करना चाहता हूँ सर। तो उसको स्टार्ट करने से पहले सर मैं चाहता हूँ कुछ आप अपने बारे में बेसिक एक इंट्रोडक्शन दीजिए ऑडियंस को जो दर्शक देख रहे हैं सर। हाय गाइस, मेरा नाम चंद्रशेखर सरोज है। मैं एक जिम ट्रेनर हूँ। मुझे आनंद सर ने अपने शो पे इनवाइट किया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनके शो पे आके। तो मैं आप लोगों से आज कुछ बातें ऐसी शेयर करना चाहता हूँ कि जो लोग जिम जाना स्टार्ट करते हैं या जो लोग जिम जाना चाहते हैं तो उनको शुरुआत में वो क्या गलतियाँ करते हैं, क्या गलतियाँ मुझे नहीं करनी चाहिए, क्या गलतियाँ उनको आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसलिए मुझे सर ने इनवाइट किया है। मैं इनका बहुत आभारी हूँ।
कि मुझे यहाँ पे आके आपके लिए कुछ बोलने का मौका मिला है। थैंक यू सर, आपने ये इंट्रोडक्शन दिया दोस्तों को। तो सर मैं सबसे पहले मैं प्रश्न तो बहुत हैं, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। तो अभी सर आप मेरे सामने बैठे हैं, मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे क्या पूछूं, तो मैं अपने प्रश्नों को स्टार्ट कर रहा हूं। सर सबसे पहले आप ये बताइए हमें कि आपको कब ऐसा लगा कि आपको ये फिटनेस ट्रेनर बनना चाहिए, फिर फिटनेस के बारे में आपने कब से स्टार्ट किया? एक्चुअली सर मैं पहले जॉब करता था, नॉर्मल जॉब करता था जी तो मुझे वहाँ पे जॉब करने के बाद मुझे वर्कआउट करने के लिए टाइम नहीं मिलता था। जी तो फिर मैंने सोचा कि जॉब करना है और वर्कआउट भी करना है, दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही है। जी 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 तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई जॉब किया जाए कि जिसमें मेरा वर्कआउट भी हो जाए और जॉब भी हो जाए। जी तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया इस बारे में कि मैं क्या कर सकता हूँ फिटनेस फील्ड में। जी मुझे फिटनेस का शौक पहले से ही था, जी कॉलेज डे से ही मैं जिम जा रहा था। जी तो ऑफिस वर्क में भी मैं जिम जाने लगा, बट होता ये था कि मुझे वक्त नहीं मिलता था जी जॉब से आने के बाद। जी तो फिर मेरी रुचि इस फील्ड में पहले से थी, तो फिर मैंने जिम ट्रेनर के बारे में थोड़ी स्टडी की। जी तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये ऐसा एक फील्ड है कि जिसमें मैं जॉब भी कर सकता हूँ, इसमें मैं सोशली वर्क भी कर सकता हूँ, जी, किसी को गाइड भी कर सकता हूँ। जी तो मुझे ये चीज़ें पसंद आई। जी तो तब से मैंने ये सोचा कि मुझे ये जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। तो 2015-16 से मैंने फिटनेस जर्नी स्टार्ट की। जी जी मैंने गोल्ड जिम इंस्टीट्यूट से फिटनेस ट्रेनर का कोर्स किया। जी तो तब से मैं करंटली मैं फिटनेस ट्रेनर ही हूँ। मैंने गोल्ड जिम में जॉब किया है, जी MFC जिम में जॉब किया है, जी जी फिटनेस मंत्रा में जॉब किया है, जी 640 जिम में जॉब किया है। करंटली मैं स्कॉटअप फिटनेस सेंटर में जॉब कर रहा हूँ विद्या विहार में। ओके ओके थैंक यू सर, आपने अभी अपने बारे में जो बताया। तो सर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मैं जो अगला सवाल है आपसे, मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जिम कितने एज से स्टार्ट किया जा सकता है? जिम की क्या कोई एज है? देखिए, जिम की एज है कि आप आफ्टर 5 इयर्स के बाद आप जिम स्टार्ट कर सकते हो। आफ्टर 5 ईयर? आफ्टर 5 ईयर जिम स्टार्ट कर सकते हो, मतलब 5 साल के बाद से जिम हाँ, स्टार्ट कर सकते 5 साल के बाद से आप जिम स्टार्ट कर सकते हो। बट ये ध्यान देना पड़ता है कि 5 साल के बाद जब स्टार्ट करते हो तो आपको वहाँ पे जस्ट लाइक आपको रनिंग, बॉडी वेट वर्कआउट, ये सब चीज़ों पर आप ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप वेट भी लिफ्ट कर सकते हो 5 साल की उम्र में, बट क्या है कि वेट काफ़ी लो वेट होना चाहिए और कोई फिटनेस ट्रेनर हो आप उसके सामने वेट लिफ्ट कर सकते हो। लेकिन सर मैंने जहाँ तक सुना हूँ, मुझको जानकारी तो नहीं इस फील्ड के बारे में, लेकिन सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ, लोग कहते हैं कि अगर आपकी एज कम है, आप जिम स्टार्ट कर दे रहे हैं तो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हाइट्स की बात होती है तो हाइट डिपेंड करता है आपकी जेनेटिक्स पे, जी तो वो फैमिली हिस्ट्री पर हाइट डिपेंड करता है। जी ऐसा कोई भी रिसर्च नहीं है कि जिसमें ये देखा गया या पाया गया है कि वेट लिफ्ट करने से हाइट रुकती है। और सर अगला सवाल ये है मेरा सर आपसे कि जिम जो कौन कौन आदमी जिम कर सकते हैं? मतलब कि जैसे कोई आदमी बीमार है, कुछ बीमारियां होती हैं जैसे सर हार्ट डिजीज़, और कहीं बोन फ्रैक्चर है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, स्पाइन में दिक्कत है, या फिर और बीपी प्रॉब्लम है। तो मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि इस टाइप के जो मरीज़ हैं जिनमें ये सब रोग पाए जा रहे हैं, क्या वो जिम कर सकते हैं या फिर कुछ चीज़ों में सर जिम मना रहता है? नहीं सर, देखिए, जिम ईच एंड एवरी पर्सन जिम कर सकता है। जी जो चल सकता है, फिर सकता है, जिसकी बॉडी मूव हो रही है वो वर्कआउट भी कर सकता है। जी फ़र्क बस इतना होता है कि समझो कि आपने जैसा बोला भी कि मेडिकल कंडीशन पर्सन, तो जिम में बहुत सारे लोग आते हैं जिनको डायबिटीज़ है, अस्थमा है, कैंसर है, कोई स्पाइनल कॉर्ड का इशू है, थायराइड है, जी बीपी है। तो सभी लोग जिम कर सकते हैं, बट ध्यान ये देना पड़ता है कि जिम करते वक्त उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। जी जी जैसे कि समझो जस्ट लाइक किसी को अस्थमा है, जी तो उनकी जो वर्कआउट की इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी मीन्स कि आप कौन से स्पीड पे वर्कआउट कर रहे हो, आप कितना लिफ्ट कर रहे हो, कितना जी, फास्ट कर रहे हो। जी तो जैसे जस्ट लाइक अस्थमा पेशेंट को जब वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो उनकी इंटेंसिटी बहुत कम होनी चाहिए। जी उनको ड्यूरिंग वर्कआउट ब्रेक टाइम थोड़ा बढ़ा के लेना चाहिए। जी जी समझो कोई बीपी पेशेंट वर्कआउट कर रहा है, तो उनको वर्कआउट करने के पहले चेक कर लेना चाहिए कि उनकी बीपी नॉर्मल है या नहीं है। जी जी उस कंडीशन वर्कआउट वो स्टार्ट कर सकते हैं। जी जस्ट लाइक थायराइड पर्सन। मतलब कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है लेकिन आप ट्रेनर के निगरानी में कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल, आप ट्रेनर की निगरानी में वर्कआउट कर अच्छा। सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई भी डिजीज़ वाला पर्सन वर्कआउट नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी सर। सर मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि अगर मान लीजिए सर कोई आदमी है जो दुबला है, जैसे कि सर मैं भी एक दुबला ही हूँ,
तो क्या मैं जिम करने लगूं तो सर कितने दिन में मेरी बॉडी बन जाएगी? देखिए सर, जैसे कि ह्यूमन बॉडी 3 टाइप की होती है। जी। एक बॉडी होती है एकदम पतली बॉडी, एक होती है मीडियम बॉडी, एक होती है थोड़ी सी फैटी बॉडी, जिसको जिम फील्ड में एक्टोमॉर्फ कहते हैं, जो बहुत पतला होता है। थोड़ा सा मोटा होता है उसको मेसोमॉर्फ कहते हैं। जी। जो एकदम मोटा होता है उसको एंडोमॉर्फ कहते हैं। तो तीनों टाइप के पर्सन को अपना गोल अचीव करना पॉसिबल है, बस फ़र्क इतना पड़ता है कि जिनको पतले से मोटा होना है उनको वो एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे उनकी कैलोरीज कम बर्न हो। जी। और उनको थोड़ा सा हैवी कैलोरी डाइट लेना पड़ता है। जी। तो पतले हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा डेडिकेशन से आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, जहाँ पे आप 30 से 35 मिनट में आपका वर्कआउट ख़त्म कर दो और कैलोरी इंटेक आप ज़्यादा लो, इसमें आप वेट गेन कर सकते हो। ओके सर। सर मैं इसी कड़ी में और चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ कि सर जो ये जिम है, जिम अच्छा है सर, योगा अच्छा है आपके हिसाब से? देखिए, दोनों जो एक्सरसाइज हैं, जिम और योगा, दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। जी। जैसे आप योगा करते हो, योगा से क्या होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपका ब्रीद, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, आपका इंटरनल ऑर्गन्स, ये सब प्रॉपरली फंक्शन में वर्क करता है योगा से। और आप जिम करते हो, जिम से आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, मसल ग्रो होता है, बोन स्ट्रांग होता है, जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ती है। आप अपना एक, जैसा समझो कि आपने बताया कोई पतला है, समझो कोई पतला पर्सन है, उनको बॉडी गेन करना है, तो वो कहीं ना कहीं योगा के थ्रू पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको जिम करना पड़ेगा। और समझो कोई पर्सन है जो जिम कर, जिनकी बॉडी अच्छी है पर उनको फ्लेक्सिबिलिटी इशू है या ब्रीदिंग इशू है, तो उनको योगा करना पड़ेगा उसमें आने के लिए। इसलिए दोनों के बेनिफिट्स अपने अपने, दोनों चीज़ें आप कर सकते हो। अच्छा सर। और सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी है वो, या फिर किसी को, सर ये जिम क्यों करना चाहिए हमें, जिम हमें करना है क्यों चाहिए, ये बताइए सर। देखिए, जिम क्यों करना चाहिए, जैसे कि हम लोग अभी डेली खाना खाते हैं, डेली हम लोग नहाते हैं, बाकी फिर एक्टिविटी हम लोग क्यों करते हैं? जैसे हम लोग नहाएंगे नहीं तो क्या होगा कि कुछ दिन के बाद शरीर से कोई बदबू आने लगेगी। हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो क्या, कुछ दिन के बाद भूख ज़्यादा लगेगी, फिर हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। वही फिर जिम से क्या होता है कि जिम मतलब आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट करता है, आपको हेल्दी रखने में जिम एक्स्ट्रा सपोर्ट करता है। जिम करने से क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहता है, आपका जो भी गोल है, आपको मोटा होना है, पतला होना है, आप बिना जिम के उसको अचीव नहीं कर सकते हो जी। उसके लिए आपको जिम करना ज़रूरी पड़ता है। जी जी। और आप एक अपनी लाइफस्टाइल को भी मेंटेन रखने के लिए, आपको कपड़े अच्छे दिखे, आप लोगों के बीच में अच्छा दिखना चाहते हो, उसके लिए भी आपको जिम करना चाहिए। हर एक के अपने अपने गोल होते हैं, हर एक पर्सन अपने गोल की तरफ जिम स्टार्ट कर सकता है। अच्छा सर, ये तो ठीक है, लेकिन सर जिम करने से फ़ायदा क्या है? देखो, जिम करने से फ़ायदे की बात छोड़ो, आप सोचो, पूछो कि नुकसान क्या है। जिम से नुकसान कुछ नहीं है। अगर जो चीज़ में नुकसान कुछ नहीं है तो समझो उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा ही हो रहा है आपको ना। लेकिन सर जैसे कि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे जिम करने से क्या फ़ायदे हैं, कुछ फ़ायदे सर आप बताइए कि जिम करने से ये फ़ायदे हैं आपको। देखो, जिम करने से पहली बात तो बता दो कि कोई भी आफ्टर 5 ईयर्स कोई भी पर्सन जिम स्टार्ट कर सकता है, मेल हो या फीमेल हो। तो कोई पर्सन जिम क्यों स्टार्ट करता है, समझो किसी को मेडिकल डिजीज़ हो गई, तो कुछ लोग मेडिकल डिजीज़ होने के बाद जिम में आते हैं, तो उस टाइम में जिम में आते हैं। तो डॉक्टर उनको जिम में क्यों भेजता है, क्योंकि डॉक्टर कहीं ना कहीं पता है ना कि जिम करने से कहीं ना कहीं हेल्दी हो सकते हैं। तो जस्ट लाइक कि अगर पर्सन पहले से जिम करता होगा तो काफ़ी कम चांस है कि उनको कोई मेडिकल इशू हो सके। अच्छा अच्छा। तो कहीं ना कहीं जिम का डायरेक्ट कनेक्शन आज आपके हेल्थ से हो गया है। अच्छा। पहले क्या था कि लोगों को बॉडी बनाना होता तो लोग जिम जाते थे, किसी को मोटा होना है जिम गए, पतला होना है जिम गए, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया। अब जिम का कनेक्शन डायरेक्ट हेल्थ से हो गया, इसलिए आपको जिम जाना चाहिए। इसलिए जिम जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर ये फिटनेस की इंडस्ट्री डे बाय डे ग्रो कर रही है, तो सर ये बताइए कि जो जैसे आप फिटनेस ट्रेनर हैं, तो कोई और आदमी अगर फिटनेस ट्रेनर बनना चाहे तो वो कैसे बन सकता है? देखो, पहली बात तो फिटनेस ट्रेनर बनने के लिए उसको डेडिकेशन चाहिए कि मुझे फिटनेस ट्रेनर बनना है। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो ट्रेनर एक दूसरे का सुन लेते हैं कि ट्रेनर्स ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं या ट्रेनर्स का जॉब बहुत अच्छा है, तो उन लोग ट्रेनर बन जाते हैं। बट क्या होता है कि वो उस तरीके से पैशन को फॉलो नहीं कर पाते। अगर आपका पैशन हो तो इस फील्ड में आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, बट उसके लिए आपको स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके लिए आप अगर 12th पास हो, 10th पास हो, ग्रेजुएट हो, तो आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो। सर्टिफिकेशन के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे गोल्ड जिम हो गया, K11 है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा सर। तो सर मैं बेसिक एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जिम जो फिटनेस ट्रेनर होते हैं उनकी फ्रेशर एज जैसे कि सर्टिफाइड हो गए जिम से, तो उनकी बेसिक सैलरी क्या लग सकती है सर? देखिए, बेसिक सैलरी डिपेंड करता है कि आप कौन से जिम में जॉब कर रहे हो, वो जिम कौन से सिटी में है, कौन से स्टेट, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। फिर भी आप अगर मुझे पूछोगे तो मिनिमम सैलरी बेसिक
जिम ट्रेनर की अराउंड 8,000 से स्टार्ट होती है। ओके सर। कहीं ज़्यादा भी हो सकती है, 10,000 भी, कहीं 15,000 भी, जी। बट डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे जॉब कर रहे हैं। ठीक है सर, ये तो सैलरी की बात हो गई। सर मैं अब ये पूछना चाहूँगा सर कि जैसे जो जिम करते हैं तो उनके डाइट के बारे में बताइए। जिम जैसे कोई आदमी कर रहा है तो जिम में डाइट का क्या ध्यान रखना रहता है? प्री डाइट, जिम करने से पहले क्या डाइट लेना चाहिए, जिम करने के बाद क्या डाइट लेना चाहिए? तो सर जिम में क्या होता है कि आप जब जिम करते हो ना, आप जिम कर रहे हो या जिम नहीं भी कर रहे हो, फिर भी कुछ न्यूट्रिशन है जो अपने बॉडी को रेगुलर बेसिस पे उसकी ज़रूरत पड़ती है। जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट, जी प्रोटीन, जी फैट्स, मिनरल, वाटर, फाइबर्स, जी ये सब न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी में जाना चाहिए। जी अब इसको डिवाइड कैसे करते हैं? समझो कि वो डिपेंड करता है कि पर्सन का गोल क्या है। जी समझो कोई पर्सन है जिसको थिन पे उसको गेन करना है बॉडी, जी तो उनके डाइट में क्या रहेगा कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा जी कंपेयर टू फैट्स। जी सर। किसी को अगर वेट लॉस करना है तो उनके डाइट में कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी कम रहेगी। और आपने पूछा कि प्री वर्कआउट, जी प्री वर्कआउट जब भी जिम करते काफ़ी सारे लोग क्या होता है कि बिना कुछ खाए भी जिम चले जाते हैं, जी बट ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं क्योंकि करना चाहिए। नहीं, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम लोग जिम करते हैं तो बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती जी। है जिम करने के लिए। इसलिए आप जिम जब भी जाते हो तो कम से कम आप 1 घंटे पहले कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खा के जाना। कॉम्प्लेक्स मीन्स जस्ट लाइक आप एप्पल खा सकते हो, आप घर की रोटी खा सकते हो। जी मतलब जिम जाने से पहले हम कम से कम 1 घंटे पहले घर आपको की कुछ खाना बनी चाहिए। रोटी खा सकते हैं, सेब खा सकते सेब हैं, खा सकते और हो, सर बताइए। आप पपाया खा सकते हो, पपाया खा आप सकते स्वीट हैं। पोटैटो खा सकते हो। अच्छा सर, और सर? इन केस समझो आपके पास टाइम कम बचे, समझो 15 मिनट में आपको जिम जाना है, जी तो उस कंडीशन आप बनाना खा के भी जिम जा सकते हो। जी सर, ठीक है सर। तो ये तो सर मतलब जिम जाने से पहले का है, और जिम करके आने के बाद सर क्या ले सकते हैं? आप जब भी जिम करके आते हो तो आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो जाता है, जी सर। तो पहले हम लोग को ग्लूकोज लेवल की रिकवरी करनी पड़ती है। जी सर। तो ग्लूकोज लेवल की रिकवरी ग्लूकोज से होती है। जी सर। उसके लिए आपको सिंपल कार्ब्स खाना पड़ता है। जस्ट लाइक आप बनाना खा सकते हो, जी सर। आप वाइट राइस खा सकते हो, जी सर। आप एप्पल भी खा सकते हो। तो इंस्टेंटली आपको एक सिंपल कार्ब्स खाना है। फिर आपको समझो अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप वहाँ पे पनीर ले सकते हो, जी सर। आप सोया चंक ले सकते हो, जी सर। आप वे प्रोटीन पाउडर ले सकते हो, आप नॉन वेज हो तो आप अंडे भी खा सकते हो। जी सर। तो जिम से आने के बाद पहले आपको सिंपल कार्ब्स लेना है, जी फिर आपको प्रोटीन ऐड करना है। जी ओके सर, थैंक यू सर। सर अगला सवाल मेरा ये है कि आपसे सर, वो जैसे आज आप एज ए फिटनेस ट्रेनर हैं, आप सर लोगों को फिटनेस की ट्रेनिंग देते हैं, तो सर मैं आपसे आपकी डाइट के बारे में जानना चाहता हूँ सर। सुबह उठने के बाद से सर रात को सोने तक की डाइट थोड़ा बताइए, आप एज ए जिम फिटनेस ट्रेनर वाली सर डाइट। देखो मेरी जॉब है सुबह 6 बजे की। जी सर। मैं विद्या विहार में जॉब करता हूँ, जी तो मैं 4:30 बजे घर से निकल जाता हूँ। जी सर। तो मैं जिम में 6 बजे पहुँच जाता हूँ। तो वहाँ पे मैं पहली मील लेता हूँ, मैं 4 एग वाइट लेता हूँ और मैं ओट्स लेता हूँ जी सर। अर्ली मॉर्निंग 6 AM। राइट सर। फिर अराउंड 11 AM में सेकेंड मील लेता हूँ, उसमें कभी 200-250 ग्राम चिकन होते हैं, जी 2 चपाती होती है, जी सर। या कभी पनीर होता है, 2 चपाती होती है। जी सर। फिर मैं 2 बजे वर्कआउट करता हूँ ड्यूटी ख़त्म होने के बाद। जी सर। तो प्री वर्कआउट में कॉफ़ी भी लेता हूँ मैं, जी और पोस्ट वर्कआउट में बनाना के बाद प्रोटीन शेक ले लेता हूँ। जी सर। या कभी मेरा वक्त ज़्यादा होता है तो फिर मैं प्री वर्कआउट में अगर 1 घंटे का समय मुझे बचा हुआ है कि मैं कुछ खा सकता हूँ, जी तो उस समय मैं एप्पल खा लेता हूँ जी या सर। कभी स्वीट पोटैटो खा लेता हूँ। टाइम कम रहेगा तो मैं कॉफ़ी पी के वर्कआउट जी स्टार्ट कर देता हूँ। जी सर। फिर अराउंड 5 to 6 PM घर फिर मैं एक चिकन मील या तो फिर मैं एक का मील मैं ले लेता हूँ। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। क्या जिम जैसे कर रहे हैं तो चावल क्या खा सकते हैं, चावल बंद कर देना चाहिए? नहीं, देखिए चावल डिपेंड करता है कि अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है जी तो उस कंडीशन में आप चावल डॉक्टर के हिसाब से आप बोला है उन्होंने तो आप बंद कर सकते हो। जी बट आप चावल खाओ या रोटी खाओ, दोनों में कैलोरी ऑलमोस्ट सेम होती है। जी सर। फ़र्क इतना है कि गेहूँ जो होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है और चावल सिंपल कार्ब होता है। जी सर। तो आपको वो कब खाना है, कितना खाना है, वो डिपेंड्स करता है। बट आप बंद करना है ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। जी सर। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर मान लीजिए जैसे जिम कर रहे हैं तो उसमें सर अंडा, मांस, मछली और मतलब कि नॉन वेजिटेरियन चीज़ ज़्यादा सर खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, कि नॉन वेजिटेरियन अंडा, मुर्गा, मछली ये सब खाने से ही सर शरीर बनेगी? नहीं, जैसे कोई शाकाहारी आदमी है सर, वो क्या करे? मतलब कि शाकाहार ज़्यादा खाना चाहिए कि मांसाहार खाना चाहिए, दोनों खाना चाहिए, इस पे सर आप बताइए। देखिए कि ये बहुत बड़ा मिथ्स है, ये मिथ्स अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रहा है। जी सर। लोगों को लगता है कि नॉनवेज खाने से बॉडी बनती है, लोगों को लगता है कि प्रोटीन पाउडर पीने से बॉडी बनती है, जी सर। बट ऐसा नहीं है। जब भी आप कोई प्रोटीन की चीज़ें आप खाते हो ना, तो आपके बॉडी को नहीं पता चलता है कि आपने चिकन खाया है या पनीर खाया है जी। या आपने प्रोटीन पाउडर पिया है। जी। बॉडी को ये सिग्नल जाता है कि बॉडी में प्रोटीन आया है। जी
तो बॉडी अपने फंक्शन उससे स्टार्ट कर देती है। जी। तो जैसे कि आपने पूछा कि नॉनवेज खाना ज़रूरी है कि ज़रूरी कुछ बात का नहीं, सिर्फ आपको आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी पड़ती है। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जो पहले मांसाहारियों के बारे में बात कर लें, जो नॉनवेज ले रहे हैं सर, उनके लिए क्या क्या ले सकते हैं वो? देखिए, नॉनवेज ले रहे हैं तो उनके लिए प्रोटीन के सोर्सेज काफ़ी सारे सोर्सेज इजीली अवेलेबल है। बताइए। जिसमें सबसे बेस्ट सोर्स है एग वाइट। एग वाइट सबसे बेस्ट सोर्स है। वो क्या है सर? एग वाइट अंडे का वाइट पार्ट होता है, जब आप येलो पार्ट निकाल देते हो उसमें फिर तो एग वाइट बचता है। जी। तो आप 2 येलो भी खा सकते हो, बट आपको ज़्यादा अंडे खाए तो फिर आप एग वाइट को ज़्यादा इंक्लूड करना है, येलो 2 ही रखना। ओके। और आप सेकेंड प्रोटीन में आप फिश ले सकते हो। जी। फिश की क्वालिटी ऑफ प्रोटीन बहुत अच्छी होती है। जी सर। थर्ड पे आप चिकन का ब्रेस्ट ऐड कर सकते हो। ओके। फोर्थ पे आप रेड मीट ऐड कर सकते हो। ओके सर। आप बीफ भी ऐड कर सकते हो। ओके। ये नॉन वेज प्रोटीन में आप ऐड कर सकते हो। और सर जो हमारे शाकाहारी भाई हैं वो भी जिम जाके 6 पैक बॉडी बनाना चाहते हैं, वो खुद हैंडसम स्मार्ट दिखना चाहते हैं, तो उनके लिए सर शाकाहारी चीज़ें कुछ आप बताइए एज ए ट्रेनर जो सजेस्ट करते होंगे। शाकाहारी चीज़ों में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, बट डिपेंड्स करता है कि आपका गोल क्या है। शाकाहारी में क्या होता है कि आप जब भी प्रोटीन इंटेक लेना चाहते हो, जैसा कि आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि दाल में प्रोटीन होता है, बट दाल में कितना प्रोटीन होता है ये जानने के बाद आप जब दाल खाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपको दाल कितनी खानी है। एग्जाम्पल 100 ग्राम आप जब दाल खाते हो तो आपको उसके अंदर अराउंड 20 to 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। जी। उसके अंदर 60 to 65 ग्राम कार्ब ऐड हो जाता है। जी। इसलिए क्या होता है कि वेजिटेरियन जो भी प्रोटीन इंटेक करते हैं वेस्ट सोर्सेज से, तो उनको ध्यान देना पड़ता है कि कैलोरीज का, कभी कभी क्या होता है कि उनकी कैलोरीज बहुत बढ़ जाती है। जी। तो एक्स्ट्रा फैट गेन हो जाता है। जी। तो वेज में सोर्स है, आप पल्सेस ले सकते हो, सोया चंक ले सकते हो, आप पनीर ले सकते हो, टोफू ले सकते हो, आप स्किम मिल्क ले सकते हो, वे प्रोटीन पाउडर ले सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है वेज में भी, नॉन वेज की तरह। ओके सर, थैंक यू। सर जिम हमें सुबह करना चाहिए कि शाम को करना चाहिए? देखिए, ये भी एक मिथ है कि लोगों को लगता है कि जिम मॉर्निंग में करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आपको जब लगता है कि आपके पास एक इनफ टाइम है, आपके एकदम माइंड फ्रेश है, आप जिम में 1 घंटे बिना कुछ सोचे समझे दे सकते हो, तो आपको उस टाइम जिम करना चाहिए। सुबह करना चाहिए, शाम करना चाहिए, ऐसा कोई ये नहीं है। अच्छा सर, मतलब किसी भी समय में आप कर सकते हैं? आप किसी भी समय जिम कर सकते हैं। दोपहर में भी कर सकते हैं? कभी दोपहर में, मैं खुद दोपहर में जिम करता हूँ। ओके सर। बट ये ध्यान देना कि जैसा आपने आज दोपहर में जिम किया, कल भी आप वही टाइम में जिम करना। आज दोपहर में किया, कल शाम को किया, परसों मॉर्निंग में किया, उसमें क्या होता है कि बॉडी का जो रेस्ट पीरियड होता है तो वो कम ज़्यादा हो जाता है। समझो आपने आज रात में जिम किया 7 बजे, फिर आपने कल मॉर्निंग में 7 बजे कर दिया, उसमें क्या हुआ, आपकी बॉडी को 12 आवर्स का रेस्ट मिला, तो आपके मसल रिकवर नहीं हुए। ध्यान दो कि एटलीस्ट 24 आवर्स का गैप होना चाहिए। जी सर, आप आए हैं तो मैं ये चाहता हूँ सर, जैसे कि कुछ एक्सरसाइज आप बता दीजिए, जैसे सर किसी को अपनी चेस्ट ग्रो करना है जिम करके, तो उसको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? देखिए, अभी अगर बिगिनर है तो उनको ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए पुशअप करने के ऊपर। पुशअप भी करना चाहिए, बट रोज़ नहीं करना चाहिए। रोज़ क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब भी हम लोग कोई मसल्स का वर्कआउट करते हैं तो मसल रिकवर होने में एटलीस्ट आपको 48 आवर्स to 72 आवर्स लगते हैं। इसलिए अगर आप रोज़ पुशअप करोगे तो क्या होगा कि वो मसल जो ब्रेकडाउन होता है वर्कआउट करने पे, मसल नेक्स्ट डे आपका रिकवर नहीं हो पाएगा, तो मसल ग्रो नहीं हो पाएगा। तो आप पुशअप करो, बट अल्टरनेटिव कर सकते हो आप। अगर आप घर में वर्कआउट कर रहे हो, अगर आपके घर पे कोई इक्विपमेंट अवेलेबल हो और बेंच है, तो आप बेंच के ऊपर डंबल प्रेस, डंबल फ्लाई कर सकते हो। अगर आपके कोई आसपास में जिम है तो और भी अच्छी बात है, आप वहाँ जाके आप वर्कआउट कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो, आप फ्लाई कर सकते हो, पुशअप कर सकते हो चेस्ट के लिए। और सर जैसे कि ये बाइसेप के लिए बताइए क्या करना चाहिए, जैसे जो जाते हैं जिम में? देखिए, बाइसेप काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि बाइसेप बड़ा करने के लिए क्या करना चाहिए, बट ऑलमोस्ट 90% लोग गलतियाँ करते हैं। बाइसेप जो होता है वो आपके बॉडी का सबसे छोटा मसल होता है, बट लोग उनको इतना ज़्यादा वर्क कर देते हैं कि वो मसल ग्रो ही नहीं हो पाता है। बाइसेप आपका एक सेकेंडरी मसल मीन्स क्या होता है कि वो कोई और मसल के साथ आपका वर्क हो जाता है। तो इसलिए आपको बाइसेप को वीक में आप 1 से 2 बार कर सकते हो। देखो, बाइसेप में 2 हेड होते हैं, एक होता है शॉर्ट हेड, एक होता है लॉन्ग हेड। आपको समझो बाइसेप का अगर शॉर्ट हेड वर्क हो, शॉर्ट हेड आपका होता है बाइसेप का इनर पार्ट और लॉन्ग हेड होता है आउटर पार्ट। समझो आपको शॉर्ट हेड वर्क करना है, तो आप कोई भी वर्कआउट करते हो तो उसका ग्रिप आपके शोल्डर से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, तो आपका शॉर्ट हेड वर्क होता है। आपको लॉन्ग हेड वर्क करना है तो आप ग्रिप थोड़ा सा शोल्डर के अंदर ले लीजिए, उससे आपका लॉन्ग हेड वर्क होता है। तो बाइसेप में आप बाइसेप कर्ल कर सकते हो, हैमर कर्ल कर सकते हो, प्रीचर और रिवर्स कर्ल कर सकते हो। 3 से 4 एक्सरसाइज इनफ बाइसेप करने के लिए आपके लिए। सर मेरा अगला सवाल है कि जो जिम करते हैं उनका एक कहीं ना कहीं से एक सपना रहता है कि मैं 6 पैक बनाना है, तो सर 6 पैक बनाने के लिए लोग क्यों परेशान हैं सर? देखिए, 6 पैक पहले जो लोग जिम करते थे तो उनको हेवी बॉडी चाहिए रहती थी, लेकिन अब ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि सेलिब्रिटी लोग को देख के, हीरो लोग को देख के लोग 6 पैक से पीछे भाग रहे हैं।
सिक्स पैक्स बनाने के लिए क्या है कि आपको थोड़ा सा डेडिकेशन ज़्यादा देना पड़ता है, आपको कैलोरीज बहुत सोच समझ के खानी पड़ती जी है। सर। आप सिक्स पैक में कुछ भी कभी भी नहीं खा सकते हो, आपको हर एक चीज़ें काउंट करके खानी पड़ती है, टाइम जाता है, पेशेंस रखना पड़ता है, सिक्स पैक भी बन जाएगा। अच्छा, बन जाता है सर? बन जाता है। वो सर एकदम वैसे ही रहता है जैसे फिल्मों में हीरो का रहता है? देखो हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, तो हर एक का सिक्स पैक भी अलग अलग होता है, सेम टू सेम नहीं बनता, किसी का भी सेम टू सेम ना बना है ना बनेगा। ओके सर। सर आपने हमको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नॉलेज दिया और फिटनेस के बारे में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर आप जो भी फिटनेस के बारे में हमारे ऑडियंस को बताना चाहते हैं, आप अपने तरीके से अपनी तरह से कुछ बताइए सर। हाय गाइस, मैं एज अ ट्रेनर आपको कुछ बताना चाहता हूँ आज, खास करके बिगिनर्स लोग के लिए, क्योंकि बिगिनर्स लोग जिम में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जिससे उनकी बॉडी तो नहीं बन पाती है, पर उनको स्टार्टिंग में इंजरी भी हो जाती है। या तो वो जिम में जाते हैं, फर्स्ट डे इतना ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे जिम में आ नहीं पाते। तो ध्यान दो, आप जब भी जिम जाते हो, पहली बात तो आप या तो आप कोई फ्रेंड के साथ में जिम जाओ जो काफ़ी टाइम से जिम कर रहे हैं, तो वो आपको गाइड कर सकता है। आप जब आप बिगिनर हो, या तो आप जिम में जाते हो तो आप एज ए ट्रेनर आप कोई ट्रेनर ज्वाइन कर लो जो आपको सही तरीका बताए कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप जिम जाओगे तो आप शूज़ ज़रूर पहनना। काफ़ी लोग जिम जाते हैं शूज़ नहीं पहनते, उनको कुछ चोट लग जाती है, पैर में इंजरी हो जाती है। अब जिम पहली बार तो जिम जाओगे तो थोड़ा जो जिम वेयर रहता है थोड़ा ढीला ढाला पहनना, आप ट्रैक पैंट पहनना या आप शॉर्ट पहन सकते हो, टी शर्ट पहनना, शूज़ पहनना। जिम जाना वहाँ पे खुद से बिल्कुल मत करना। आप लोग को मैं जैसा मैंने बताया आपको, आप ट्रेनर की या आपकी कोई फ्रेंड है जो कोई आपका फ्रेंड हो जो आप काफ़ी दिन से वर्कआउट आप उनकी मदद ले सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो। और स्टार्टिंग में ज़्यादा वर्कआउट मत करना, आप स्टार्टिंग में 30 से 35 मिनट वर्कआउट करना। और स्टार्टिंग का 1 वीक तो आप 1 डे फुल बॉडी वर्कआउट करना। फुल बॉडी वर्कआउट मीन्स कि आप ऑल मसल्स के 1 या 2 वेरिएशन करना और आप ऑल्टरनेट डे कार्डियो करना। जब आपको लगे कि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ गई है तो वो हिसाब से आप धीरे धीरे वर्कआउट का बढ़ाना। ये बॉडी एक दिन में नहीं बनती, उसमें पेशेंस लगता है, तो वो समझ के वर्कआउट करना आप लोग। और कोई जैसा कि इंटरमीडिएट लेवल पे या एडवांस लेवल पे है तो वो लोग काफ़ी सारी बातें जानते हैं, बट उनको भी ध्यान देना चाहिए कि अब आजकल क्या होता है कि लोग काफ़ी हेवी लिफ्टिंग करने लगते हैं। हेवी लिफ्टिंग से क्या होता है, कहीं ना कहीं इंजरी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक बार इंजरी हो गई तो समझो वर्कआउट हमेशा के लिए बंद हो गया। खासकर जो स्क्वाट्स होता है, डेडलिफ्ट होता है, उसमें ज़रा ध्यान से वर्कआउट किया कीजिए। डेडलिफ्ट तो बिगिनर लोग के लिए बिल्कुल है ही नहीं, बट जो एडवांस लोग भी करते हैं तो ध्यान से किया कीजिए कि एक बार डेडलिफ्ट की इंजरी हो गई तो जल्दी ठीक नहीं होती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे तरीके से हमारे ऑडियंस को बताया।